गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 का ऐसा कुछ पॉइंट्स जो हम लोग स्कूल बनाने के लिए लैंड, क्लासरूम या स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज ध्यान में रखना चाहिए, वो सारा पॉइंट्स डिस्कस हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाया जाता है तो वो लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी बनाने के टाइम में क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो, ए लाइब्रेरी मस्ट हैव बुक्स फॉर एवरीवन, यंग चिल्ड्रन, टीचर एंड एडल्ट्स। तो स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है वहाँ पे सबके लिए बुक होना चाहिए, यंग चिल्ड्रन हो, टीचर्स के लिए हो, इसके बाद एडल्ट्स मतलब सभी एज के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जिसको जो बुक चाहिए वो रहना चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, It should be well equipped with comfortable furniture, shelves, wall hangings, etc. तो स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है वहाँ पे जो फर्नीचर्स है या बैठने के लिए जहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ सके, ऐसा फर्नीचर्स अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग कंफर्टेबली बैठ के पढ़ ना सकेंगे तो हम लोग मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसीलिए बोला गया कि स्कूल का लाइब्रेरी में जो फर्नीचर्स है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। और बुक्स रखने के लिए शेल्फ होना चाहिए, ओपन शेल्फ मतलब हम लोग मतलब इजीली बुक्स को मतलब पा सके, ऐसा फैसिलिटीज होना चाहिए लाइब्रेरी में। इट शुड हैव ए वेल क्वालिफाइड लाइब्रेरियन। तो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि जो क्वालिफिकेशन एक चाहिए होता है लाइब्रेरियन के लिए, वो क्वालिफिकेशन के लोगों को ही अपॉइंट करना चाहिए, जिसको क्या है, बुक्स के बारे में नॉलेज है। सपोज तुम जाके कोई भी बुक्स मांगो तो वो इजीली जान सके कि वो बुक कहाँ पे होगा, वो कौन सा रॉ में होगा, क्या टॉपिक मतलब किसके बारे में वो बुक है। तो इसे सारा बुक्स के बारे में सारा नॉलेज उनको होना चाहिए, ऐसा लोग अपॉइंट करना चाहिए लाइब्रेरियन के लिए। लास्ट है, इट शुड मेंटेन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो लाइब्रेरी में बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशंस माना जाता है एकदम, जैसे कि बुक्स जब हम लोग लेते हैं पढ़ने के लिए, लेने के लिए हम लोग को एक रजिस्टर मेंटेन होता है, वहाँ पे वो सारा मेंटेन करना चाहिए। जब हम लोग बुक्स घर में ले जाना चाहते हैं उसके लिए भी लाइब्रेरी कार्ड्स होते हैं, तो कितने दिनों के लिए ले जा रहे हैं, कब रिटर्न करेंगे, ऐसा सारा कुछ मेंटेन करके, रजिस्टर मेंटेन करके ये सारा रूल्स फॉलो करना चाहिए लाइब्रेरी में। और मतलब जब स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे पढ़े तो सारा स्टूडेंट चुप रहे, कोई उसमें नॉइज ना हो, ये सारा ध्यान भी लाइब्रेरी में रखना चाहिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो एक लाइब्रेरी में मानना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स है कि एक लाइब्रेरी में क्या क्या रूल्स या क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये गया लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा साइंस लेबोरेटरी, जहाँ पे साइंस का प्रैक्टिकल वगैरह होता है। वो प्रैक्टिकल ये लाइब्रेरी सॉरी साइंस लेबोरेटरी कैसा होना चाहिए, इसका भी कुछ पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स क्या है देखते हैं। तो देखते हैं कि साइंस लेबोरेटरी बनाने के लिए ऐसा क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट चाहिए होता है जब हम लोग एक साइंस लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं स्कूल में, तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट एनी साइड ऑफ द स्कूल बिल्डिंग ए बिट फार फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। तो जब ये साइंस का लेबोरेटरी बनाया जाता है जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, वो कहाँ पे बनाना, कोई भी एक साइड में बनाना चाहिए बिल्डिंग का, कोई एक साइड में और थोड़ा दूर मेन क्लासरूम या बाकी लाइब्रेरी या बाकी जो स्कूल बिल्डिंग है उससे थोड़ा दूर बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होता है, एसिड्स वगैरह रहता है, तो उतने आसानी से किसी के मतलब टच में ना आए, ऐसा जगह पे उसको रखना चाहिए। ठीक है, और बहुत केयरफुली ये सब संभालना चाहिए। नेक्स्ट है, provision should be made for regular supply of gas, water and electricity to the room। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी,
पानी, ये सब का पूरा वो होना चाहिए, सप्लाई रहना चाहिए, ताकि ये सब यूज करके सारा अच्छे से प्रैक्टिकल्स कर पाए। साइंस का जितना भी प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे करने के लिए जितना भी ये सारा चाहिए, केमिकल्स, गैस, वाटर सप्लाई, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉस्टली एंड डेंजरस केमिकल शुड बी केप्ट सेफली इनसाइड द अलमीरा। तो जो जो केमिकल्स महंगा है, कॉस्टली है और डेंजरस, जैसे कि एसिड हम लोग के शरीर में या हाथ में गिरने से क्या होता है, जल जाते हैं। इसलिए जिस फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में जो वो केमिकल्स चाहिए होता है, तो वो सब संभाल के सेफली अलमीरा में रखना चाहिए, ताकि किसी को मतलब इससे कोई हार्म ना हो जाए, ठीक है, और संभाल के यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि a laboratory assistant should be appointed to keep record of the materials and their maintenance and care। तो एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट चाहिए होता है, बेयरर भी चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, जो भी इक्विपमेंट्स है, मटेरियल्स है लेबोरेटरी में, ये सबका मेंटेनेंस और प्रॉपर केयर का भी जरूरत होता है। तो एक लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए होता है जो ये सब मेंटेन और प्रॉपर केयर ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट ही दिया गया है जब एक साइंस लेबोरेटरी बनाना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट मेनली माइंड में रखते हुए साइंस लेबोरेटरी स्कूल में बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये गया लेबोरेटरी का। तो ये हम लोग को मिला साइट और लैंड, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी। ये 5 चीज बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखना पड़ता है। तो ये पांचों के बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो अच्छे से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि स्कूल्स में कुछ, जैसे कि हम लोगों को पता चल ही गया है कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स रहता है। फिजिकल रिसोर्स में लैंड, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, ये होता है फिजिकल रिसोर्स। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सब। और कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होता है स्कूल्स में। क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स मतलब वहाँ पे सारा फर्नीचर्स वगैरह होगा, अलमीरा, डेस्क, बेंच, मतलब जो सारा है वो सारा होता है इक्विपमेंट्स। एक स्कूल में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है। तो ये गए इक्विपमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा टेक्नोलॉजी के बारे में। ये इससे पूरा डिफरेंट एक टॉपिक है, इसलिए मैं शुरू करने से पहले बोली थी कि चैप्टर 3 में तुम लोगों को पूरा सब डिफरेंट टॉपिक मिलेगा। जैसे कि अब तक हम लोगों को मिला था सिर्फ स्कूल प्लांट और उसका ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स के बारे में। अब हम लोग पूरा एक अलग टॉपिक, मतलब इससे कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है वो सारा देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। तो पहले टेक्नोलॉजी हम लोग जानेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी एक चीज है जिससे हम लोग, देखो आजकल क्या हो रहा है, तुम लोग के साथ फेस टू फेस क्लासरूम में हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम लोगों का वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल से जो भी ये होता है, ये सारा क्या है, टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन में क्या रोल है, तो इस समय से अच्छा और किसी भी टाइम में समझ में नहीं आएगा हम लोगों को कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अब देखो, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता, क्या हम लोग तुम लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड कर पाते, क्या ये लेक्चर्स तुम लोगों के तक पहुंच पाता, नहीं पाता, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी ही है जो क्या करता है, हम लोगों को एकदम बहुत ही कम समय में पूरा दुनिया में किसी भी जगह पे हम लोग रहे तो क्या करता है, यहाँ का इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये सारा टेक्नोलॉजी का ही काम है। जैसे कि हम लोग नाम सुने होंगे तुम लोग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सारा कैसे होता है, टेक्नोलॉजी से। तो एजुकेशन में भी ये ऑडियो, वीडियो एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन स्टूडेंट्स हो या किसी भी कोने में जहाँ रहते हैं लोग, वहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और एजुकेशन में भी ऐसा ही यूज है, जैसे कि तुम लोगों को हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी,
ठीक है। और कभी कभी जरूरत होगा तो वीडियो कॉल या ऐसा बहुत सारा आजकल एप्लीकेशन है, एप्स है, क्या करता है डायरेक्ट हम लोग फेस टू फेस ऐसा मतलब क्या होता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सबको एक साथ, पूरा क्लासरूम का सारे स्टूडेंट्स को एक साथ, सारे स्टूडेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा कुछ एप्स भी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी के वजह से। इसलिए बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में हम लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जितना भी हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, हम लोग का टेक्नोलॉजी जितना भी एडवांस होता जा रहा है उतना डेवलपमेंट हम लोग का हो रहा है। ये किसी भी फील्ड पे टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होता जाएगा सभी फील्ड में उतना एडवांसमेंट होता रहेगा। तो सेम एजुकेशन में भी है। पहले देखो एजुकेशन में क्या होता था, ये सारा कोई इक्विपमेंट्स ऐसा कुछ यूज नहीं होता था। पहले सिर्फ क्लासरूम में ये जो वर्बल कन्वर्सेशन ये सब यूज करके ही पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ, एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, धीरे धीरे ये सारा चीज आया। अब देखो साइंस क्लासेस में कुछ प्रोजेक्टर्स यूज होता है। प्रोजेक्टर्स से हम लोग, या एजुकेशनल टीवी होता है कोई जहाँ पे एजुकेशनल नॉलेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो ये सब सैटेलाइट ये सारा यूज किया जाता है। तो ये सारा है रोल टेक्नोलॉजी का। मतलब क्या करता है, बहुत ही कम समय में और बहुत एडवांस तरीके से वो एजुकेशन प्रोवाइड मतलब कराता है, देता है स्टूडेंट्स को। और ये सब यूज करके पढ़ाने से क्या होता है, कोई भी टॉपिक हम लोग को इंटरेस्टिंग लगता है, समझने में इजी होता है। सपोज मैं ये कोई भी चीज तुम लोगों को जब बोर्ड में लिख के तुम लोगों को दिखा मतलब पढ़ाता हूँ वो थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टर में लाइव कुछ दिखाएंगे तो शायद तुम लोग को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो चीज नया लगेगा। जब आंखों के सामने तुम लोग पूरा मूवी की तरह कोई चीज देख रहे होते हो तो वो देख के तुम लोग क्या कर पाओगे, कंसेप्ट क्लियर करके पूरा अच्छे से समझ पाओगे। तो ये सारा रोल है टेक्नोलॉजी का कि हम लोग चाहे तो बहुत इजीली हम लोग का क्या है इंफॉर्मेशन एक कोने से दुनिया की कोई भी जगह तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, समझ में आया टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो सभी जानते हो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ऐसा एक गैजेट है, ऐसी एक चीज है जो क्या करता है, हम लोगों का सभी काम आसान कर दिया है। आजकल कोई भी काम थ्रू कंप्यूटर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चुटकी में कर सकते हैं। कोई भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस हो कंप्यूटर इजीली कर सकता है। कोई भी वो इंफॉर्मेशन भेजना हो, हम लोग कंप्यूटर के बिना ये सारा कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर ऐसे एक चीज है जो क्या करता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी काम पूरा इजी कर दिया, पूरा चुटकी में सारा क्या करता है इंफॉर्मेशन सभी को पहुंचा देता है। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर ये सारा काम करता है। जैसे कि इंटरनेट से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंप्यूटर्स का भी जरूरत होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स किसने इन्वेंट किया था, किसने वो किया था, बनाया था, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। नाम याद रखना। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, ये इन बिटवीन 1791 टू 1871 इतना साल लगा था एक कंप्यूटर बनाने में। क्योंकि पहले कंप्यूटर के बारे में किसी के मन में ये नहीं आया था कि ऐसा एक चीज भी हो सकता है जो इतना आसानी से सारा काम कर सकता है। तो चार्ल्स बेबेज ने देखो ये कहा से 1791 से पूरा 1871 तक पूरा कंप्यूटर बनाने में इतना टाइम लगा। और फर्स्ट टाइम ये बना था एक इंग्लिशमैन है ये, मतलब इंग्लैंड में ये फर्स्ट वो हुआ था, बना था। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी कैलकुलेशंस हो, कोई भी जो प्रॉब्लमेटिक कोई भी काम हो, ये बहुत ही इजीली हम लोग को कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोगों का कंप्यूटर्स का क्या क्या पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो
तो देखो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर का जो पार्ट्स है इसका मेनली 4 टाइप्स है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये 4 है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद आता है इन चारों का और पार्ट्स, तो ये पूरा सब मिला के होता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन मेन जो पार्ट है ये 4 है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस मतलब हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, मतलब उसमें इनपुट देते हैं वो, ठीक है। तो वो कैसे दे पाते हैं, उसका क्या क्या टाइप्स है देखो। फर्स्ट है कीबोर्ड, जैसे कि हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन कुछ स्टोर करना होता है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे, कीबोर्ड से टाइप करके हम लोग वो इनपुट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक, ये सब मतलब इनपुट हम लोग डालते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस मतलब है जो हम लोग इनपुट डालते हैं उसका रिजल्ट वो हम लोगों को दिखाई देता है या हार्ड कॉपी मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, तो एक में है स्क्रीन और मॉनिटर। सपोज कीबोर्ड से हम लोग कुछ टाइप किया, इनपुट डाला, तो वो हम लोग को कैसे दिखाई देगा, वो आउटपुट या रिजल्ट कैसा होगा, तो हम लोग को दिखाई देगा मॉनिटर और स्क्रीन पे, ठीक है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, उसमें हम लोग को ये जो इनपुट डाले थे वो दिखाई देगा। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर से हम लोग कुछ भी चीज प्रिंट करके उसका हार्ड कॉपी हम लोग पा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर, ये जॉयस्टिक से कुछ भी बोला हुआ चीज वहां पे हम लोग को क्लियरली सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे है प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, मतलब यहाँ पे जो मेमोरीज या वो होता है, मेन जो काम है कंट्रोलिंग का ये पार्ट्स करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइसेस पे, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस मतलब कहाँ पे वो होता है, देखो एक है फ्लॉपी डिस्क, एक है हार्ड डिस्क और एक है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। तो ये सब तो तुम लोग जानते ही हो, जैसे कि हार्ड डिस्क कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम लोग हार्ड डिस्क में रख देते हैं, सीडी में रख देते हैं और वो ज़्यादा दिन तक रहता है, उसका कुछ मतलब डिलीट होने का या वहाँ से रिमूव होने का कुछ डर नहीं रहता है। तो ये पूरा परमानेंटली हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन क्या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। बहुत ही इजी है, तुम लोग जानते ही हो ये सब के बारे में, यूज भी करते हो आजकल। तो ये गया कंप्यूटर का मीनिंग और कंप्यूटर का पार्ट्स। तो आज जो टॉपिक तुम लोग को नया मिला इस चैप्टर में वो है टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो वो क्या है, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो हम लोगों को क्या करता है, कोई भी चीज़ बहुत आसान कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी का जितना भी एडवांसमेंट होता जा रहा है हम लोग भी उतना डेवलप हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी आजकल एजुकेशन में भी यूज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करता है, जो बैरियर्स है, पहले जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स का जो भी बैरियर्स है, जो मतलब पहले क्या होता था एजुकेशन, सपोज सामने जो लोग हैं वही लोग कर पाते थे। सपोज तुम लोग जहाँ पे रहते हो उसी एरिया या कुछ दूर तक ही तुम लोग जाके एजुकेशन ले सकते हो, पहले इससे था। लेकिन आजकल ऐसे नहीं, तुम लोग थ्रू ऑनलाइन मतलब फॉरेन कंट्री का किसी ऑनलाइन कोर्स से भी वहाँ कर सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा यूज करके क्या होता है, हम लोग दुनिया का जहाँ मर्जी वहाँ डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके अपना एजुकेशन ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई 4 वॉल्स का जो बैरियर होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम का 4 वॉल का एक बैरियर जो होता है वो नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी ऐसा हम लोगों को इजी कर दिया सब कुछ कि हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, कुछ भी नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हम लोग कोई भी स्टडी हायर स्टडी करना चाहते हैं बाहर से, तो वो सब भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके कर सकते हैं। तो एजुकेशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और नेक्स्ट हम लोग को मिला था कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने। और इसके बाद मिला कंप्यूटर क्या है, मेनली कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब कुछ भी काउंट करना हो स्पीड से वो पूरा एक्यूरेटली कर देता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए होता है वो देता है। और अगर हम लोग कोई भी इनपुट पूरा सही तरीके से करेक्टली इनपुट डालें तो आउटपुट हमेशा करेक्ट होता है, मतलब कंप्यूटर एक्यूरेट होता है और
उसका स्पीड भी बहुत है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो कुछ भी तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन होता है, जानने में मतलब समझने में प्रॉब्लम होता है, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। थैंक यू।